जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल इंजीनियर चट्टान गुरु में आपका स्वागत है। आज हम लोग इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का एक उपक्रम है, उसमें आए हुए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जॉब के बारे में जानेंगे। जैसा कि यहाँ कंपनी के बारे में कुछ जानकारी दे रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी का जो टर्नओवर है लगभग 7,181 करोड़ 2021-22 में टर्नओवर है इसका। और ये क्या है, द कंपनी हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड लार्ज वैल्यू रेलवे हाईवे प्रोजेक्ट्स ओवर द ईयर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड इंक्लूडिंग, मतलब ये विदेशों में भी काम करती है, मलेशिया, बांग्लादेश, अल्जीरिया, इराक, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, तुर्की, नेपाल और भी जगह, रिसेंटली इन श्रीलंका। तो इरकान का एक अपना प्रोजेक्ट चल रहा है जो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल पैकेज T2 प्रोजेक्ट नाम से है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एज पर द, इसी के लिए वो रिक्रूटमेंट कर रहा है। तो देखिए रिक्रूटमेंट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, वो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। जैसे वर्क्स लीडर है, स्पेशलाइज्ड टेक्नीशियन ऑन पे स्किल कॉन्ट्रैक्ट है, एक वैकेंसी है इसमें जो कि अनरिजर्व है, UR अनरिजर्व है। इसका पे स्केल है 22,000 से लेके 63,000 प्लस में अलाउंसेस इनका अपना है। तो अच्छा खासा सैलरी है, सैलरी के यहाँ कोई बात नहीं। देखिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या, मैट्रिक प्लस ITI आपसे मांग रहा है, इसेंशियल ये क्वालिफिकेशन है। या अप्रेंटिस ट्रेनिंग हो और NTC हो, मतलब NAC भी किए हो और NTC भी हो, या NCTVT ये कोर्स है, ये आपको करना होगा। मैक्सिमम एज कितना है, 30 ईयर्स। और इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा वो यहाँ भी जुड़ता है। ठीक है, ये 30 ईयर्स है सभी के लिए। बाकी SC ST OBC और PWBD के लिए जो आपको एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तय करती है वो आपको इसके बाद मिलना है। देखिए और इसमें पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्राइटेरिया है जो 31 दिसंबर 2012 तक ये ले रहा है। तो क्या क्या है, मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन सर्वेइंग विद द यूज ऑफ टोटल स्टेशन। ठीक है, तो आप 1 साल का अनुभव होना चाहिए सर्वेइंग में। ठीक है, इस तरह से जहाँ वर्क होता है उस फील्ड में आपका 1 साल का अनुभव होना चाहिए। दूसरा आ रहा है रेल वेल्डिंग, ये टेक्नीशियन ऑन पे स्केल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें 2 सीटें हैं रिजर्व की, 22,000 से लेके 63,000 प्लस में अलाउंसेस है। इससे भी सेम आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, मैट्रिक प्लस ITI, अप्रेंटिस प्लस NTC प्लस NCTVT। इसके लिए मैक्सिमम एज कितना 35 ईयर्स दे रहा है। इसमें जो आपका जो पोस्ट एक्सपीरियंस की बात कर रहा है, अ पर्सन विथ स्किल्स इन कवर्ड आर्क वेल्डिंग ऑफ बट वेल्डिंग ऑन 9 mm थिक कार्बन स्टील शीट्स विदाउट बैकिंग स्ट्रिप इन डाउनवर्ड और अपराइट पोस्चर इन कंप्लायंस विद द ISO 96061 एंड विथ एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 3 ईयर्स इन आर्क वेल्डिंग। मतलब आपके पास 3 साल का मिनिमम अनुभव होना चाहिए आर्क वेल्डिंग फील्ड में, जो कि रेल वेल्डिंग टेक्नीशियन के पद पे आप नियुक्त होंगे। तो सैलरी अच्छी खासी इसमें है। ये 35 साल एज इसका लिमिट रखा है, 2 सीटें हैं। फिर रेल वेल्डिंग टेक्नीशियन की है, ये है 4, इसमें 3 अनरिजर्व है, 1 OBC की है। सारा सेम वही पेमेंट का है, सारा एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी वही है, एज 35 है, मिनिमम 3 साल का होना चाहिए। 80 रेल वेल्डिंग वर्क, मतलब एडवांस जो वर्जन है उसका आपको वेल्डिंग का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, 80 रेल वेल्डिंग वर्क, आपका 3 साल का अनुभव होना चाहिए वेल्डिंग के फील्ड में। फिर रेल वेल्डिंग टेक्नीशियन रफ एंड फाइनल फिनिशिंग के लिए 4, इसमें भी सीटें हैं, 3 अनरिजर्व, 1 OBC के लिए। मैट्रिक प्लस ITI अप्रेंटिस ट्रेनिंग NTC 35 ईयर्स, एटलीस्ट 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस रेल वेल्डिंग FVN AT में आपका 3 साल का अनुभव होना चाहिए। फिर एक और इसमें है ऑपरेटर मोटर कार, जिसकी 9 वैकेंसी है सबसे ज़्यादा, 6 अनरिजर्व है, 2 OBC हैं और 1 SC के लिए। इसका पे स्केल कम है, 19,000 से 56,000 प्लस अलाउंसेस है। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका क्या है, ITI प्लस मैट्रिक, अप्रेंटिस, वही एसेंशियल क्वालिफिकेशन वही है। एज रिलैक्सेशन 35 ईयर्स है। हाँ, यहाँ एक चीज़ इसमें जो अनुभव क्या है, एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एज एन ऑपरेटर ऑफ ट्रैक मोटर कार ऑन रेल फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क और एटलीस्ट 5 ईयर्स, अगर आप रेलवे में कर रहे हैं 1 साल का अनुभव तो चल जाएगा। अदरवाइज आप कहीं और आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का अनुभव होना चाहिए 5 साल का। ट्रेनर शुड टेक ट्रेनिंग फॉर हैंडलिंग ऑफ ट्रैक मोटर कार बाय मैन्युफैक्चरर्स बिफोर द स्टार्ट ऑफ T&C सर्विसेज सेशन एंड मस्ट बी एबल टू ऑपरेट ट्रैक मोटर कार। तो ट्रैक मोटर कार का भी नहीं है तो एटलीस्ट हैवी मोटर व्हीकल का आपको 5 साल का अनुभव होना चाहिए इस फील्ड में। एज रिलैक्सेशन वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के अनुसार यहाँ आपको मिलेगा।
मेडिकल स्टैंडर्ड में आपको यहाँ पे कोई छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि काम ही ऐसा है कि वहाँ मेडिकल का छूट नहीं देंगे। कंपनसेशन पैकेज की देखिए बात करता है, सिलेक्टेड कैंडिडेट वुड बी पेड इनिशियल बेसिक ऑफ रेस्पेक्टिव पे स्केल, वेरिएबल डीए, मतलब डीए चेंज होता रहेगा जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार, और अलाउंसेस 15% ऑफ बेसिक का आपको अलाउंस ये देगा। तो नो पे प्रोटेक्शन शैल बी गिवन टू एनी कैंडिडेट ज्वाइनिंग द अबव एडवर्टाइजमेंट पोस्ट, ठीक है, कोई मतलब प्रोटेक्शन का यहाँ पे पेमेंट नहीं करेगा। नो एचआरए भी नहीं देगा, नो एचआरए शैल बी गिवन टू कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज ऑन पे स्केल, द कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय ऑन पे स्केल शैल बी ग्रांटेड एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 3% बेसिक पे बेस्ड ऑफ परफॉर्मेंस, वो है वो आपको मिलेगा। 12 कैजुअल लीव मिलेंगी, और बाकी ये सारी चीज़ें हैं तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, सारी सुविधाएं मिलेंगी कुछ चीज़ों को छोड़ के। सिक्योरिटी बॉन्ड ये ले रहा है, सिक्योरिटी बॉन्ड आपसे ले रहा है, ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपका एक बार सिलेक्शन हो गया तो ऐसा नहीं कि आप वहाँ से छोड़ के भाग सकते हैं। सर्विंग द कंपनी फॉर 3 ईयर्स के लिए आपको रखेगी, तो 5 लाख का आपका क्या है बॉन्ड है, 3 साल से पहले आप भाग नहीं सकते, अगर भागते हैं तो 5 लाख का जो बॉन्ड है वो आपको पे करना पड़ेगा। जनरल कंडीशन है क्या है इससे सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है इसका, तो थ्रू वॉक इन इंटरव्यू होना है, ठीक है, अभी बताएंगे किस दिन वॉक इंटरव्यू होगा, क्या क्या आपको लेके जाना है, वो सारी जानकारी इसमें आपको देंगे। द अबव पोस्ट आर स्पेसिफाइड फॉर इरकान T2 प्रोजेक्ट इन इंडिया एंड नॉट फॉर द रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट, मतलब ये बस T2 प्रोजेक्ट के लिए आपको रिक्रूट कर रहा है, रेगुलर इरकान के लिए नहीं रिक्रूटमेंट कर रहा है, ठीक है, जो कि मिनिमम आपका 3 साल का रहेगा इसका, जैसा इनका प्रोजेक्ट चले। अब देखिए इंस्ट्रक्शन फॉर वॉक इन इंटरव्यू के लिए क्या है, बिफोर रिपोर्टिंग फॉर वॉक इन इंटरव्यू कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन इन टाइम। पहले क्या एप्लीकेशन हु कंसीडर देमसेल्फ एज एलिजिबल शुड रजिस्टर देमसेल्फ एज पर द शेड्यूल मेंशन बिलो एंड ब्रिंग अलॉन्ग विद देम 1 सेट फोटोकॉपी अलॉन्ग विद ओरिजिनल एज मेंशन बिलो। मतलब आपको क्या क्या लेके जाना है देख लेते हैं। एक आपको यहाँ पे ऑफलाइन फॉर्म मिलेगा, वो पूरा अच्छे से फिल करके ले जाना है। दूसरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको ले जाना है, और उसमें आपको लास्ट 2 मंथ सैलरी स्लिप भी आपका होना चाहिए प्रेजेंट एम्प्लॉय का, ठीक है। और डीओबी के लिए आपका 10वीं का मार्कशीट, ओरिजिनल फोटो सेट दोनों, और कास्ट सर्टिफिकेट भी आपका होगा ओरिजिनल और डुप्लीकेट फोटो स्टेट दोनों। क्वालिफिकेशन आपका जो भी है, डिग्री, डिप्लोमा, आल सेमेस्टर, आल मार्क, कैलकुलेशन परसेंटेज, क्वालिफाइंग डिग्री, वो भी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ बोल रहा है इफ़ कैंडिडेट बिलोंग टू ओबीसी या कास्ट सर्टिफिकेट इशूड इन द करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए ओनली, ऐसा नहीं इसी साल का होना चाहिए, 4 साल पुराना वो नहीं करेगा, भले आपको टाइम दे दे, वो अलग चीज़ है। अप्लीकेबल फॉर अपॉइंटमेंट टू सर्विस इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बनवाना है, जो आपका स्टेट का ये नहीं मानेगा, आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ओबीसी सर्टिफिकेट बनता है कम्युनिटी सर्टिफिकेट वो बनाना होगा यहाँ पे। अब देख लीजिए इसमें शेड्यूल देख लीजिए कैसे क्या है। 10 जनवरी 2023 9:30 बजे से आपका इंटरव्यू होगा सबका, और उसका देखिए यहाँ पे लोकेशन दे रखा है, कहाँ पे है, 405 एंड 406 इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड SNS साइनर्जी बिल्डिंग, डूमस रोड, सूरत गुजरात। पिन कोड है 294120। ठीक है, इस जगह पे आपको 10 तारीख को 10 जनवरी को 9:30 बजे उपस्थित होना है, और जो क्राइटेरिया फुलफिल करते वही जाएंगे, नहीं तो इतना दूर जाने में आपका पैसे खर्च होंगे, फिर आपको वहाँ से वापस कर देगा, तो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। आप एक पोस्ट से ज़्यादा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे ये देखिए बता रहा है कि एक पोस्ट से, तो उसके लिए अलग से आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जो इसका ऑफलाइन फॉर्म है, जिस पोस्ट के लिए कर रहे हैं उस पोस्ट के लिए अलग से आपको फॉर्म फिल करके जमा करना होगा। रजिस्ट्रेशन फॉर वॉक इन इंटरव्यू शैल स्टार्ट 9:30 AM एट द लोकेशन मेंशन्ड अबव। द कैंडिडेट में रजिस्टर देमसेल्फ अप टू 1 PM ओनली ऑन द अबव मेंशन डेट एंड लोकेशन। तो आप मतलब वहाँ पे 9:30 से 1 बजे तक आपका रजिस्टर्ड होगा, उसके बाद वहाँ पे वो इंटरव्यू कराएंगे, क्योंकि इतना तगड़ा क्राइटेरिया ये दे रखे हैं कि वहाँ पे आपको फिर इतने लोगों में मिले ना। अब ये इनका फॉर्म है ऑफलाइन, इसको आप लोग यहाँ पे भी हम डाल देंगे, तो इसको आप लोग निकलवा लें, ठीक है। यही फॉर्म अच्छे से सारा फिल करके वहाँ पे फिजिकल रूप में ले जाना है, ठीक है। सारा कुछ इसमें ये दे रखा है, जैसे आप पोस्ट हेल्ड, स्केल ऑफ पे, ग्रास नोमलैंड, नेम एम्प्लॉयर, मतलब जहाँ पे भी आप काम किए वो सारा डिटेल यहाँ पर अनुभव का डालना है। फिर अपना सिग्नेचर करके ये फॉर्म वहाँ पे ले जाएंगे, उस दिन उपस्थित हो जाएंगे, तो आपको वहाँ पे इसके जानकारी मिलेगी। इरकान एक अच्छा PSUs है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का, जिसमें आपको सैलरी बहुत आकर्षक मिलेगी, हर एक चीज़ अच्छा है यहाँ का, बस ये कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। तो बेस्ट आप लोग जरूर फॉर्म को फिल करें, और जब जरूर यहाँ पे एक बार
इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करें, हो जाता है तो बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद दोस्तों।